बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर यूनिट 2 या चैप्टर 2, इसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। और इसमें 2.1 एक्सरसाइज तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, इसमें हमें नंबर सिस्टम में जाना है, हमने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ना है, तो वो खुद एक 10-15 मिनट का एक लेक्चर होगा। वो इंशाल्लाह मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करता हूँ और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हर एक की रिक्वायरमेंट मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा और टू द पॉइंट बात हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। एक्सरसाइज 2.1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई द ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर जो है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि हम किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, सवाल का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इस कानून के तहत कि मैं यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 3/2 लिखता हूँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी जो आसानी से बात समझ में आती है। उसके अलावा मेरे पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 जो कि मुझे आते हैं नेचुरल नंबर। इसके नीचे 1/1 होता है जो कि लिखने में नहीं आता, इसका मतलब है ये भी रैशनल नंबर हैं। उसके बाद देखिएगा मैं 0, 1, 2, 3 लिखता हूँ होल नंबर, तो 0 के नीचे भी 1 है, हर एक के नीचे ना, ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, आगे मज़ीद चलते हैं। हमें इवन नंबर का पता है 0 +-2 +-4। हमें ऑड नंबर का पता है, प्लस 0 उसमें नहीं आएगा ऑड नंबर में, +-1 +-3 एंड सो ऑन। यानी जितने भी हमने नंबर पढ़े प्राइम नंबर वगैरह, ये सारे के सारे रैशनल है, क्योंकि हर नंबर के नीचे बटे में डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। अच्छा, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपके लिए उसके रैशनल नंबर का। अब वैसे इसी सवाल को पहले देख लेता हूँ। तो ये आपका जो है पूछा गया रैशनल नंबर है कि नहीं, हम लिखेंगे इसे रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर की जो सिंबल है Q है, वो इरेशनल की Q' आमतौर पे ये सिंबल लगाई जाती है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। पहला ही सवाल पकड़ते हैं, इसमें है √3, ये दूसरा पार्ट मैंने हल कर दिया, √3। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं 2 किस्म के नंबर लिखता हूँ। ये √3 है, √5 है, √7 और 11 इस तरह के नंबर में लिखता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अनकम्प्लीट स्क्वायर है। 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 5 नहीं है, 4 कंप्लीट स्क्वायर है। इसका रूट लेता हूँ, 9 कंप्लीट स्क्वायर है और इसके बाद 16 कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे काबिल गौर बात है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट एक मुकम्मल मुरब्बा या स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये सारे नंबर इरेशनल होंगे, यानी इन्हें P/Q शक्ल में हम नहीं लिख सकते। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो कंप्लीट स्क्वायर है 4, ये 2 इसका आ जाएगा, जो आप प्लस माइनस में भी ले लें, बेशक 3 प्लस माइनस ले लें और इसका 4, तो ये आपके रैशनल नंबर है। बड़ा आसान काम हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये 3 इनकम्प्लीट स्क्वायर है, तो ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल। अच्छा, इसके बाद ये बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है पाई। पाई के साथ हम क्या करते हैं, पाई की कैलकुलेटर से कीमत निकालें। 3.141592 ये चलता जाएगा, जितना बड़ा कैलकुलेटर है उतनी ये रुकेगा नहीं। एक बात तो ये है, एक तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेट इसका एंड कोई नहीं है, चलता जाएगा। चले, उसके बाद हम इसे अंदाजे से हम जब लिखते हैं इसे 22/7 तकरीबन, इसका मतलब है नियरली इक्वल टू है, नहीं है। और याद रखिएगा 3.14 इसको कोई तरीका नहीं है कि हम इसे P/Q शक्ल में लिख दें। ये बच्चों को समझाने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए ये हमने तरीका अडॉप्ट किया हुआ, ये वाला कि 22/7 तकरीबन बोलते हैं। इसके बराबर नहीं, एग्जैक्ट बराबर नहीं है।
तो ये याद रखिएगा, पाई बड़ा धोखा देने वाला है कि हम कहते हैं इसे पी बटा क्यू शक्ल में लिखा जाता है, ये तो अंदाज़ा लिखा जाता है, ये है नहीं। तो ये जो है इर्रेशनल नंबर है, इसको मैं लिखता हूँ इर्रेशनल नंबर। अब ये फोर्थ पार्ट इसका है, ये बड़ा आसान है, ये खुद ही पी और क्यू शक्ल में लिखा हुआ, पी और क्यू शक्ल में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा नंबर हुआ? रैशनल। किस्सा खत्म इसका। अब आगे चलते हैं, पांचवा पार्ट। ये बेटा यहाँ पे जो है डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन की दो किस्में होती हैं, एक 1/, ये इसे हम कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं, ये डेसिमल फ्रैक्शन। इनकी आगे एग्जाम है, इनकी आगे एग्जाम है, यानी जो कॉमन फ्रैक्शन है उनकी अपनी एग्जाम में, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, ये डेसिमल का रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनकी अपनी एग्जाम है। अब ये याद रखिएगा, ये डेसिमल जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है, ये चलता ही नहीं जा रहा। जैसे ये पाई चल रहा था, इस तरह ये चलता ही नहीं जा रहा। कोई भी फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन, वो टर्मिनेटिंग है तो हम उसे बड़ी आसानी के साथ पी ओवर क्यू में लिख सकते हैं। यानी थोड़ा सा मैं तरीका डिस्कस कर देता हूँ। तो आप इसे 100 से इशारिया ख़त्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दें। ये 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इशारिया ख़त्म हो गया। अब 25 से डिवाइड करें तो आपके पास जो भी बचेगा पी ओवर क्यू शक्ल में आप इसको यानी कि कॉमन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये नंबर होगा रैशनल। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि इसके आगे चलती ही नहीं जा रही, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। आगे नॉन टर्मिनेटिंग में उसकी भी मिसाल है, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 29 अंडर रूट 29 पे गौर करें, कंप्लीट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सा नंबर होगा? इर्रेशनल। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होता तो हम इसको रैशनल बोलते हैं। ये आपका सवाल पहला जो है वो कंप्लीट हुआ। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे इसकी डिमांड है कि इसने 6 सवाल दिए हुए, फ्रैक्शन बोला गया उसे, इन्हें याद रखिएगा। हम कॉमन फ्रैक्शन भी इसी को बोलते हैं, बटे में जब लिखा जाए तो इसमें वो कहते हैं इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखें, यानी कि इशारी में कन्वर्ट करें। ये 6, 7, 8 छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हुए, प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना और याद दहानी और पहचान कराना मकसूद है आपके लिए। तो ये 17/25 है और न्यूमिनेटर पे 17 है, इसे हम छोटी क्लास में भी करते रहे और डिनोमिनेटर 25 से डिवाइड करेंगे। ये 70 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिफर आएगा और ये रकम यहाँ से स्टार्ट होगी 0 इशारिया, ये 0 इशारिया। अब 25 का टेबल पढ़ना है कि जो कि 170 के बराबर आए या इसके नीचे आए। तो ये 25 6 × 150 होता, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। यहाँ पे हमारे पास बच गया जी 20। अब इसके बाद एक सिफर यहाँ पे और लगा दें और ये 200 हो गया। 25 4 टाइम पे जाएगा, आपके पास 200 आ गया। तो ये जो हमारा सवाल है इसमें ये कॉमन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और डेसिमल फ्रैक्शन में इसके इक्वल डाल के मैं लिखता हूँ 0.64। एक बात काबिल गौर है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। बाद सवाल होते हैं चलते जाते हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसमें एक दो सवाल इसके अंदर हैं। अब इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में इसने 19/4 लिखा हुआ, तो न्यूमिनेटर 19 है और डिनोमिनेटर 4, इसे डिवाइड करने लग लीजिए। 4 का टेबल जो 19 के बराबर आए तो नहीं आता, इसे छोटा 4 4 द 16, 3 बच गया। अब ये नंबर 3 छोटा हो गया, 4 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ सिफर लगाएंगे और यहाँ पे इशारिया या डेसिमल लगाएंगे। अच्छा, 4 का टेबल 30 के बराबर है, नहीं आता, तो इससे छोटा करीब 3 4 7 द 28, यहाँ पे 2 बच गया, सिफर लगा दें 4 5 द 20। ये भी जो है डिवीजन कंप्लीट हो गई और इस फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेट हो गई, एंड हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये इसका आंसर आएगा 4.75। ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन था और इसे हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 मज़ीद पार्ट लिखे हैं और मैक्सिमम मैंने हल कर लिए ताकि टाइम बचाया जाए, वरना ये लेक्चर खासा लंबा हो जाएगा। देखिएगा,
कि 57 को 8 से डिवाइड करना है। 57 लिखा तो 8 7 दा 56 होता है, एक बच गया यहाँ से, और आगे डिवीजन नहीं होती, ये 1 8 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे मैं इशारिया लगाऊंगा, डेसिमल लगाऊंगा और उसके बाद सिफर लगाऊंगा। तो 8 1 दा 8 और 2 बच गया 20, 8 2 दा 16, 4 8 5 दा 40। ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो हमारे पास ये जो आपके पास कॉमन फ्रैक्शन था, इसका डेसिमल फ्रैक्शन 1 2 5, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे ये देखिएगा, ये पार्ट जो है ये टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग जो पार्ट आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में 18 को डिवाइड करना है 205 को, तो ये 18 1 दा 18 आ गया, 2 बच गया, 5 साथ लगा लें, और 18 1 दा 18, यहाँ पे 7 बच गया। अब ये तकरीबन 20 है, 20 के करीब है, 3 पे जाएगा, तो ये आपके 3 18 दा 54 आ गया, यहाँ पे 16 बच गया, 16, ये 18 बड़ा है, सिफर एक लगा दें, और 8 पे जा रहा है, 8 18 दा 144। अच्छा, यहाँ पे आप 10 में से 4 6, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास 5 में से 4 1, तो यहाँ पे सिफर लगाएंगे, 160 फिर आ गया। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, 8 पे जाएगा, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 144 आएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे 16 आएगा, फिर सिफर लगाऊंगा, फिर 144 आएगा, यानी ये सिलसिला चलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके लिए तो ये 8 8 8, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है जी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम अब देखेंगे हमने कितने डिजिट लेने हैं। आमतौर पे 2 डिजिट लेते हैं, या आपकी किताब में शायद 3 या 4 भी लिए हुए। तो हम ये इशारे के बाद 2 डिजिट है, 3 8 लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं राउंड ऑफ कर दूँगा कि ये मैंने 8 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इन तमाम 8 को, ये 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो इसे हटा के इसमें एक ऐड कर दिया जाता है, तो 0.38, इसके बाद 9, तो ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन होगा, इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके 2 पार्ट्स वो मैंने हल कर लिए हुए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा 5/8 है, हमने 5 को न्यूमिनेटर को अंदर रखना है और 8 से डिवाइड करना है, तो 5 तो डिवाइड नहीं होता, हमें यहाँ पे सिफर लगाना पड़ेगा, इधर डेसिमल इशारिया। तो 8 6 दा 48 होता है, यहाँ पे 2 बच गया, 20 कर दिया, 2 दा 16 हो गया, 4 बच गया, 5 दा 40 हो गया। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 6। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये अपना, इससे आगे नहीं जाती, ये टर्मिनेट हो गया, डिवीजन का एंड हो गया। अब ये देखिएगा 25 और 38, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 25 तो 38 से डिवाइड नहीं होता, इधर सिफर लगाएंगे और इधर इशारिया लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये 6 पे जाता है, फिर ये 5 पे जाता है, 7 पे जाता है, 8 पे जाता है, 9 पे, ये चलते जा रहा है, या कि अभी रुक नहीं रहा। ये देखिए सारी डिवीजन होती जा रही, चलता ही जा रहा है और इसने रुकना नहीं है। तो इसको जो आंसर बुक में इसने लिखा हुआ है इतने डिजिट तक, 5 डिजिट तक लिखा हुआ है 0.6578 9। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, तकरीबन इक्वल हो जाएगा, तो 7, इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, इस यहाँ से राउंड ऑफ करो तो इधर 8 हो जाएगा। ये जितनी मर्जी, ये किताब में आंसर पीछे या इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें आपने टी लिखना फॉर ट्रू, एफ लिखना फॉर फॉल्स, और ये अपना ज़ुबानी सवाल है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के साथ, अगर ये पूरा लेक्चर आप मेरा देख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर मिलेंगे। पहले में कहता है 2/3 इज इर्रेशनल नंबर, ये बड़ा आसान है। देखिए हमने कहा जो है पी और क्यू शक्ल में लिख सके तो वो तो रैशनल नंबर होता है, उसी को ये इर्रेशनल बोल रहे हैं, तो ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। फिर पाई इज इर्रेशनल नंबर, पाई के मतलब बात हुई थी, इसकी कीमत 3.14, आगे मुझे याद नहीं है, ये
जो है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, रुकती नहीं है। और फिर यहाँ पे दोबारा याद करा दूँ, इसे 22/7 लिखा जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं है। इसे इस शक्ल में हम के पी ओवर क्यू शक्ल में नहीं लिख सकते, तो इसलिए पाई इज इरेशनल नंबर, ये ट्रू, ये बात सही है, इरेशनल नंबर है। अब थर्ड पे चलते हैं। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये कहते हैं तकसीम करेंगे ना तो ये टर्मिनेट हो जाती, ख़त्म, मुकम्मल तकसीम हो जाती। देखिए होती है, ये 1 है, इसे 9 से डिवाइड करेंगे नहीं होता, पॉइंट यहाँ पे सिफर लगा दें, 9 1 दा 9, यहाँ पे 1 लिखते हैं, फिर सिफर, 9 1 दा 9, और ये आपका 1 1 1 आता जाएगा। यानी ये अगर हम देखा जाए तो ये मैं लिखने का काम इधर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पॉइंट 1 ये आता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि उसको कह रहे हैं टर्मिनेटिंग, फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है ये अपना जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। 3/4 कहता है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो इसको यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 3/4, 3 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 4 पे डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे 0 के बाद इशारिया और यहाँ पे सिफर लगाते हैं, तो 7 4 दा 28 2, और उसके बाद यहाँ पे सिफर लगा दें, 4 5 दा 20। तो ये कहता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, पूरी तकसीम होती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू। इसके बाद लास्ट ये कहता है रैकरिंग फ्रैक्शन। ये अभी तक हम इसका जिक्र नहीं किया। रैकरिंग फ्रैक्शन आपको बता दूं कि एक तो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन होती है, उसके बाद फर्ज कर लीजिए यहाँ पे 3 5 3 5, ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये रैकरिंग अपना फ्रैक्शन है। इसी एक्सरसाइज के एंड में जाके हमने रैकरिंग जो है वो सवाल पढ़ने भी हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये देखिए 0.7777 ये रिपीट हो रहा है, तो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, जो एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर बार बार रिपीट होते जाएं। तो इसको समझाने के लिए हमारे उस्ताद हमें बोलते थे रीअकर होना दोबारा, हालांकि रैकरिंग वर्ड और है लेकिन इसको रीअकरिंग बोलते थे। अब 4/5 क्या ऐसी फ्रैक्शन है, 4 अंदर रखें, 5 से डिवाइड कर दें, तो सिफर और इशारिया यहाँ पे आ गया, और 8 5 दा 40, तो ये तो 0.8 के बराबर आया। कहते हैं रैकरिंग, ये रैकरिंग नहीं है, रिपीट। रैकरिंग जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, रुकती नहीं है, ये तो रुक गई, टर्मिनेटिंग है, तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको इसमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में, 4 सवाल, और 5वां जो है अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये कॉमन फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। इसको आपने नंबर लाइन होती है कि एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस पे आपने इंटीजर लिखे होते हैं, इंटीजर 0 +- का 1 +- का 2 +- का 3। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, जो नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, और इसकी कोई एंड नहीं होता, इन्फिनिटी तक इधर बढ़ा लें, इन्फिनिटी तक इधर, और इसके एंड पे आप एरो हेड लाजमी लगाएं, ये लगाना ना भूलें। अच्छा जी, इसके बाद आपको फ्रैक्शन दिए 2/3। फ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको, फिर इधर आएंगे सवाल की तरफ। ये मेरे पास एक गोल प्लेट है, तो इस प्लेट को हम आधा आधा करते हैं, तो ये 1/2 ये है, 1/2 ये है, इसको हाफ हाफ यूँ बोलेंगे। अगर मैं इसके 3 बराबर हिस्से करूँ तो 3 बराबर हिस्से इस तरीके से बनेंगे, हर हिस्सा 1/3 है, 1/3 है और 1/3। इसी तरीके से 4 हिस्से करूँ इक्वल, तो हर जो पार्ट है 1/4 होगा। 1/3 को 3 मरतबा जमा करें, जवाब 1 आएगा। 1/2 को 2 मरतबा जमा करें, जवाब 1 आएगा। 1/4 को 4 टाइम जमा करें तो जवाब 1 आएगा। एक चीज़ दोबारा आपके पास हासिल होगी। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहे हैं 2/3, इसने एक चीज़ के 3 हिस्से किए और 2 लिए, 2/3, यानी इसे मैं बोलूँ तो ये 1/2 और 1/3 और 1/3 को ऐड करेंगे, ये वाला इलाका है, ये अब 2/3 को ज़ाहिर करता है। ये मैंने वैसे इंटरेस्ट के लिए, फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन के लिए, कि रिफ्रेश हो जाए आपको। अब यहाँ पे आते हैं असल क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये कह रहा है 2/3 को आपने नंबर लाइन पे बनाना है। तो एक तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, राइट साइड पे जाएगा,
और दूसरा ये है इसने 1 को क्रॉस नहीं किया, 1 से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 1 से छोटा है। तो अब एक चीज़ 0 से लेकर 1 तक इसे 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। तो ये मैं इसके 3 बराबर हिस्से करने लगा हूँ, अंदाज़न 1 और ये 2, तीसरा ये खुद हो गया। तो इसके आपने कितने हिस्से लेने हैं? तो 2 लेने हैं। तो ये हो गया 1 और ये 2, तीसरा ये खुद है। तो यहाँ पे आप एक एरो लाइन लगा दें ऊपर से नीचे की तरफ, और ये है आपके पास 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, -4/5। ये देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाली रकम अगर बड़ी हो न्यूमिनेटर में तो इम्प्रॉपर होता है, इससे पहले हम प्रॉपर बनाते हैं। बहरहाल ये आपके पास पहले ही प्रॉपर है। और माइनस का मतलब आपने लेफ्ट साइड पे आना है, और 1 भी इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब 1 को क्रॉस नहीं किया इससे पहले। तो 1 से पहले आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये 0 से इस तरफ चल पड़े, ये अंदाजे से बनाता हूँ, 1 2 3 4, 5वां ये खुद हो गया -1। अच्छा, 5 बराबर हिस्से इसके कर दिए और लेने कितने हैं हमने? 4। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये चौथे पे आप एरो लगा दें। तो ये एरो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है -4/5। ये इस नंबर को हमने इस नंबर लाइन पे मुतस्सम कर दिया या रिप्रेजेंट कर दिया, बना दिया। अब ये देखिएगा, ये 1 होल नंबर 3/4, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। ये ज़ाहिर कर रहा है कि 1 को आपने क्रॉस किया हुआ, और 1 के बाद जो अपना दूसरा नंबर है उसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, और राइट साइड पे जाना है हमने। तो यहाँ पे 1 होल नंबर, ये 0 के बाद 1 को, इसको क्रॉस करना है, और 1 से लेकर 2 तक आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है बराबर। ये अंदाजे से करें, और आपने नाप तोड़ के नहीं करना, एग्ज़ाम में भी तकरीबन बराबर लेके ना अंदाजे के साथ। 1 2 3 और चौथा ये खुद हो गया, चौथा 4। कितने हिस्से लेने हैं? 3। तो 3 हिस्से लेते हैं यहाँ से। ये हो गया जी 1 2 3, ये एरो लगा दें, और इसने 1 को क्रॉस किया हुआ है, 1 को क्रॉस किया हुआ है, और कितनावां हिस्सा इसने लिया? ये तीसरा हिस्सा लिया। 4 हिस्सों में जब आपने इसको डिवाइड किया, 1 होल नंबर 3/4, ये हमने इस नंबर को ग्राफ पे बना दिया। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे है -2 होल नंबर 5/8। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, -2 और -5/8। अगर प्लस का होता है तो मैं दोनों को प्लस में लिखता, यानी मैंने -2 को क्रॉस करना है, और उसके बाद जो अगला नंबर है 2 और 3 के दरमियान, उसे 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। और जाना हमने लेफ्ट साइड पे। देखिए, मैं जो है ना, एक नई चीज़ आपको लगेगी, यहाँ पे मैं 0 यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 में अलामती तौर पे प्लस का 1 इधर लिख रहा हूँ। आगे मुझे लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने चलना ही लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, अब क्योंकि 8 इसे डिवाइड करने हैं, तो मैं इसके खाने ज़रा बड़े साइज़ के ले लेता हूँ, 1 2 और 3। ये हमारे पास आ गया -1 -2 -3 -4। अब ये देखिएगा, हमने क्रॉस किसको करना है? -2 को क्रॉस कर जाना है, -2 से इस तरफ जाना लेफ्ट साइड पे, और जो उसके 2 और 3 के दरमियान 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। इसके 8 बराबर हिस्से तकरीबन बनाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 8वां खुद हो गया, 8 बराबर हिस्से। और कितने लेने? 5 खाने लेने हैं, 5। तो ये काउंटिंग करें दोबारा, 1 2 3 4 5। ये आपके पास आ गया जी -2 होल नंबर, 2 को क्रॉस किया, और कितना? 5/8। ये हमने -2 होल नंबर 5/8 को नंबर लाइन पे बना दिया। अब इसका 5वां हिस्सा जो है, एक तो ये है 2 होल नंबर है, इसको लिखना है इस तरीके से, 2 होल नंबर 3/4, यानी कि 2 को आपने क्रॉस करके आगे की तरफ जाना है। ये 2 को क्रॉस करके आगे की 3 की तरफ जाना है, और उसके कितने बराबर हिस्से करने हैं? 4। 1 2 3, चौथा ये खुद। तो ये 2 को तो हमने क्रॉस कर लिया, और तीसरा जो इसका है फ्रैक्शन, उस पर एरो लगा दें। ये आपके पास 2 होल नंबर 3/4 हमने इस
नंबर को 2 होल नंबर 3/4 को नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। ये मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल और जो है ना इसमें लर्निंग भी इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा होगी आपकी। और इससे पहले जो हमने जो नंबर लाइन पे नंबर बनाए वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे, सॉरी रेशनल नंबर थे, रेशनल P/Q शक्ल में लेके जा सकते थे। अब ये जो आखिरी सवाल है ये वाहद है जो कि इरेशनल है। ये आपको पता है 5 इरेशनल होता है क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ये 2 ये भी इरेशनल है, 3 7 ये सब को हम बना सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्निक आगे जाके डिफरेंट होती जाएगी। आपकी किताब में ये √5 क्वेश्चन के तौर पे है। ये एग्जांपल, ये आपकी एक्सरसाइज जहाँ पे स्टार्ट होती है उस पेज के ऊपर 38 पेज के ऊपर ये एग्जांपल है। मेरे इस सवाल को समझने के बाद आसानी से वो भी समझ आ जाएगी। यानी 9th क्लास के बच्चे अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए इन दोनों को तैयार करें। आपके पास ये √2 √5 और बाकी ये जो आपके सिलेबस में नहीं है ये 3। अच्छा बहरहाल हम √5 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है 8th क्लास से, पाइथागोरस थ्योरम। इसे उर्दू में बोलते हैं मसला फीसागोरस, मसला फीसागोरस उर्दू का नाम इसका। पाइथागोरस या फिथागोरस थ्योरम भी पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जाविया 90 का हो, तो 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इन दोनों को हम साइड ही बोलते हैं। इनके नाम हो भी सकते हैं। अगर इसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये बेस होता है, ये डिपेंड करता है। ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा ये बाकी जो रिमेनिंग साइड है उनके सम ऑफ स्क्वायर के। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम या मसला फीसागोरस। राइट एंगल ट्राइंगल, किसी दूसरी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जिसमें जाविया 90 का उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसमें 90 का कोई जाविया ना हो उसे ओब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं। ये ओब्लिक ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा कि एक साइड में 1 लेता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ, और हाँ ये आगे और भी देख लें कि दोनों तरफ अंडर रूट लूँ तो हाइपोटेन्यूज इसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर आएगा, आपके पास इक्वल आएगा साइड का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर। यानी एक जो है परपेंडिकुलर हो सकता है, एक बेस हो सकता है, लेकिन इनका जो जनरल नेम है वो साइड ही है। अच्छा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपके पास 5 आएगा। यानी हम एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिएगा इसकी एक साइड 1 है और दूसरी साइड 2 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा ना वो 5 होगा। ये कंसेप्ट देने की कोशिश की आपको। या आप 2 इधर ले लें, 1 हाइट इधर ले लें, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका √5 होगा। अच्छा, अब ये देखिएगा ये दोनों कंसेप्ट किसी भी तरीके से लेके चलते हैं। अब ये मेरे पास नंबर लाइन है, मैंने 5 को बनाना है, तो इसके लिए मुझे प्रकार की कंपास की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये देखिएगा कि मैं ये 1 साइड, चले ये वाले को बना देते हैं, ये वाले को 2 साइड में इस तरफ लेंथ लेता हूँ। ये 1 नंबर ले लिया, सॉरी 0 से 1 और 2, ये मैंने लेंथ इतनी ले ली 2। राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, यहाँ पे मैं रखूँगा प्रोटेक्टर D और बिल्कुल सामने नुक्ता लगा दूंगा यहाँ पे, और D जब मैं हटाऊँगा तो ये मेरे पास राइट एंगल बन गया। यहाँ पे ये राइट एंगल बन गया। अंदाजे से भी बना सकते हैं, D से बना लें, हम लोग वैसे अंदाजे से बना लेते हैं ये राइट एंगल, तो स्केल को सीधा रख के लगा दें। अब ये देखें इसकी लेंथ 2 यूनिट है, ये हमने तय किया इसकी लेंथ 2 यूनिट, और ये हाइट जो है हमने 1 यूनिट लेनी है। तो 1 यूनिट मैं अंदाजे से देख लेता हूँ यहाँ पे कितनी है, 1 यूनिट इतनी है जी। ये 1 यूनिट हो गया आपका। आपने ये लेंथ ली 2 यूनिट,
ये लेंथ ली 1 यूनिट। अब इसके बाद जो है हम इसको स्केल पकड़ के मिला देते हैं। ये देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली जिसकी ये लेंथ जो है 2 यूनिट है ये वाली, और ये हाइट ये लेंथ 1 यूनिट है। तो क्या हासिल होगा, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 500 होगा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था, हमें तो नंबर लाइन पे बनाना है 500 को, ये तो आपको हाइपोटेन्यूज दिखा रहा है। इसके बाद हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार तो प्रकार का इस्तेमाल देखिएगा कि बोर्ड पे समझाने के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम होते थे इनाम नियाज़ी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, करबट उन्हें जन्नत अता फरमाए। जब वो हमें पढ़ाते थे सेंट्रल मॉडल समनाबाद में, जब पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे उस वक्त होते थे, तो हमसे पूछते थे किसी की जेब में रुमाल है, तो हम रुमाल देते थे। वो रुमाल को बांध लेते थे चौक के साथ और उसकी प्रकार बनाते थे। तो आज मैं ये वो सर जो थे सर इनाम, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आपको समझाने लगा हूँ। ये देखिएगा कि ये लेंथ मेरे पास √5 है। मैंने ये प्रकार यहाँ से यहाँ तक खींची, खोल ली, तो ये मेरे पास √5 लेंथ है। ये लेंथ कितनी है, √5, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है और इसके जो हाइपोटेन्यूज √5। अब मैं हाइपोटेन्यूज के बराबर प्रकार खोल के, ये देखिए मैंने जो सेंटर मैंने माना हुआ है 0 को, यहाँ से मैंने एक आर्क लगानी है। इस आर्क ने नंबर लाइन पे जिस नुक्ते पे काटना है इस नुक्ते को पकड़ लें और यहाँ पे एरो लगा दें, ये एरो लगा दें, तो ये आपके पास √5 है। आपने √5 को जो है नंबर लाइन पे इस तरीके से ड्रा करना है। थोड़ा सा और भी आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला कि आपकी जो एग्जांपल है इससे पहले जो एक्सरसाइज के ऊपर शुरू में √2 है, वहाँ पे आपको हिंट दे दूं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आप लेंगे और तो ये √2 के बराबर आ जाएगा। यानी वहाँ पे नंबर लाइन इस तरीके से बनेगी कि 1 यूनिट इस तरफ आ जाए और 1 यूनिट इसके बराबर आप राइट एंगल एक बना लें। इसकी लंबाई जितनी है उतनी लंबाई इसकी ले लें, ये इतनी लंबाई होगी, ये दोनों की लंबाई बराबर है। इनको मिला देंगे तो ये √2 बनेगा। अब √2 के बराबर आप प्रकार खोलेंगे, यानी कितनी, तो ये कॉस लगा दें, जहाँ पे ये काटेगी कॉस ये आपका √2 होगा। नंबर लाइन पे आपने इसको ड्रा कर दिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कहता है गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। छोटी सी एग्जांपल आपको दे के फिर आगे चलते हैं। मैं 1 2 3 लिखता हूँ, ये मैंने नेचर नंबर लिखे हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 1 और 3 के दरमियान कौन सा नेचर नंबर होगा। तो मैं भला क्या करूँगा, इन दोनों को 1 और 3 को ऐड करके इसका मीन ले लूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये मेरे पास आएगा 4/2 और आंसर 2 आएगा। ये देखिए 2 ही लिखा हुआ, ये मैंने नेचर नंबर लिए थे। इवन नंबर ले लेता हूँ, 2 4 6। 2 और 6 के दरमियान मैं पूछता हूँ कि इसके दरमियान कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो ये 2 और 6 को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, 8/2, ये आंसर क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से 1 3 5 और नंबर, इन दोनों का मीन लेंगे तो 3 ही आएगा। अब सवाल आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कहता है ये 2 रैशनल नंबर है, इनके दरमियान जो रैशनल नंबर होगा वो बताएं। तो हमने इन दोनों का मीन ले लेना। तो लेट ए हम ले लेते हैं 3/4 एक नंबर है और बी ले लेते हैं 5/9। रैशनल नंबर बिटवीन देम, ये मेरे पास होगा ए बी और 2 से डिवाइड कर दोनों को जमा करते हैं। ये 1/2 में साइड पे लिख लेता हूँ। ए की जगह मेरे पास 3/4 है और बी की जगह मेरे पास 5/9। तो इनका एलसीएम ले लें। ये दोनों नंबर डिफरेंट है, 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 4 36। जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके हासिल हो तो हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उस तरह की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 और 4 को 5 से 20। तो हमारे पास ऊपर आ गया 47
और 36 से 2 मल्टीप्लाई होगा 72। तो ये हमारा आंसर है। ये रैशनल नंबर है जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दी हुई है और आपको बोला गया इसे कॉमन फ्रैक्शन में यानी कि P/Q शक्ल में लिखें। ये देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैकरिंग डेसिमल एज ए रैशनल नंबर P/Q। अच्छा, हम इसका नाम रखते हैं लेट x = 0.5। इस पे बार है। ये बार उस नंबर पे होती है जिससे बार बार रिपीट होना होता है। ये देखिएगा, इसको यूँ लिख सकते हैं 0.5 फिर 5। ये जितने मर्जी 5 लिख रहे हैं, ये एंड नहीं होगा, ये 100 ऑन इधर हमने नुक्ते लगाने। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, ये एक नंबर पे अपना बार था तो एक लिख रहे हो 80 पर अगर ये 2 नंबर पे बार होता वहाँ पे मैं 100 लूँगा, यहाँ पे 10 लेता हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। देखिए 10 से इस साइड तो मल्टीप्लाई कर दें, 10 से आप 0.55 इसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये तो 10x हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 5.5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब ये देखें 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिजिट जो है ये एक स्टेप आगे आ जाएगा, ये इशारे का निशान 5.5 पे आ जाएगा। फर्दर देखिए, ये 10x ये 5 + 0.555 मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसमें देखिए, इसको दोबारा ये देखिए, मैंने इसको क्या सपोज किया हुआ है x, इसकी जगह मैं इसको x लिख रहा हूँ, 5 + x और ये 10x। इसके बाद आगे चलते हैं, ये 10x है, ये 1x इस तरफ ले आए तो हमारे पास आएगा 10x - 1x और इधर मेरे पास है 5। अब फर्दर 10 में से 1 माइनस करेंगे x को तो 9x आएगा। और हमने x की कीमत निकालनी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है 0.5 है और रैकरिंग डेसिमल है ये, तो इस पे इसको x के बराबर सपोज किया हुआ, तो मैंने x की कीमत निकालनी है। तो 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5/9, यानी आप जो है 0.5 को 5/9 लिख सकते हैं, इस पे बार डाला हुआ। तो ये से हम ज़ुबानी भी बता सकते थे कि इशारे हटाएंगे ना तो इसके नीचे 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, यहाँ से इशारे हटाएंगे ना तो इसके नीचे 99 आ जाएगा, इधर इशारे हटाएंगे 99। और ये सवाल हम करते भी हैं, अभी आप देखेंगे कि ये इसी तरीके से आंसर आएगा जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इसको भी लेट करते हैं, x 0.13 बार। अब यहाँ पे बार 2 पे है, 13 पे है, तो 13 मैंने रिपीट करना शुरू करना है, 13 13 13। फिर हमारे वो इम्तियाज साहब होते थे एफएससी के, वो इसको रीअकरिंग बोलते थे, ये दोबारा अकर हो रहा है, बड़ा रैकरिंग डेसिमल इसको। तो हम ये देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 100 से राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, ये तो 100x हो गया, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये इशारिया डेसिमल 2 स्टेप आगे चल जाएगा, 13.131313। तो ये 13 इस तरफ आ गया, इससे क्योंकि ये इन्फिनिटी है, इसमें कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हम इसको 13 + 0.131313 लिख सकते हैं, 100x। और फर्दर इधर देखें कि इसको तो हमने x सपोज किया हुआ, ये देखें x सपोज किया हुआ, इसको दोबारा x लिखते हैं, 13 + x और 100x। अब इसके बाद फर्दर देखें, x इस तरफ लाएं, 100x - x और इक्वल टू 13। फर्दर ये हमारे पास बचेगा 99x और 13। तो ये x की कीमत मालूम करनी है, x हमारे पास आ गया 13/99। यानी हमारा सवाल था कि 0.13 पे बार था, ये 13 को लिख दें
और 99 से डिवाइड कर दें। मैंने ज़बानी बता दिया था कि आप इसका आंसर बता सकते हैं। इस तरीके से इसका भी ज़बानी आएगा, ये 6 7 लिखेंगे और 99 नीचे आ जाएगा। ये भी करते हैं। देखिए जी, इसको लेट करते हैं, x इज इक्वल टू 0.67, इस पे बार है। अच्छा जी, अब बार हटाएंगे तो रेकरिंग डेसिमल 6 7 6 7 6 7 ये चलता जाएगा। अब बार 2 डिजिट पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 100 से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 100x आ गया सिंपली। ये 100 इस इशारे के 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर देगा, 2 स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। 67.67 67 67 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे इस्लाह के लिए ये भी बता दूँ, इसको तो मैं 67 पढ़ूंगा, डेसिमल के बाद 67 नहीं पढ़ा जा सकता, एक एक डिजिट पढ़ना पड़ेगा। 6 7 6 7 6 7। अच्छा जी, अब इसके बाद इसको मैं तोड़ के लिखूं। होल नंबर जो है 67 है और डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसे लैदा करके लिखूँ 6 7 6 7 और 6 7। अच्छा जी, ये 100x 6 7 और इसको x लिखेंगे क्योंकि ये हमने s के बराबर इसको सपोज किया हुआ। इस x को इधर ले आए, 100 माइनस x और आ गया 67। इसके बाद फर्दर देखें, ये बचेगा 99x और 67। 100 में से 1 निकालेंगे, 99x और 67। अब x की कीमत आ जाएगी आपके पास 67, ये 99 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ गया 67 पे बार था, ये 67/99। इसे हमने रैशनल नंबर में या कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी आज एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज आपकी 2.1 और इसके सारे सवाल एक एक सवाल मैंने कर दिया और मैक्सिमम मैंने कंसेप्ट दिया। अगर आप ये सारा लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे इश्यूज इसमें हल होंगे जो आपने छोटी क्लासों में बातें भूल चुके हुए हैं। और यहाँ पे जो बुनियादी बातें थी जो कि आपको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की पहचान कराने के लिए थी, वो सारी मैंने इसमें डिस्कस की है। इंशाल्लाह देखेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह फिर अगले किसी लेक्चर पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।